पालघर जिले का एक ऐसा नाम जिसने इन दिनों खुद को इस कदर स्थापित कर दिया है कि क्षेत्रीय राजनीति में इनका कद काफी प्रबल हो गया है। भरत राजपूत की जनता के बीच मजबूत पकड़ का ही नतीजा है कि वे किसी भी चुनाव में क्षेत्रीय हवा का रुख बदलने में खासे अहम माने जाते हैं। इसी का नजारा वर्तमान में चल रहे संपूर्ण भारत में लोकसभा चुनाव में भी इनका दमखम नजर आया। दरअसल हुआ कुछ इस कदर था कि बीते दिनों कभी कांग्रेस में रहे राजेंद्र गावित भाजपा दल में कुछ महीनों पहले ही शामिल हुए थे और शामिल होने के साथ उनको उपचुनाव में सांसदीय के टिकट भी दी गई। टिकट पाने के बाद जीते और दिल्ली के लोकसभा जा पहुंचे, किंतु बीते दिनों भाजपा छोड़ श्री गावित शिवसेना जा पहुंचे और शिवसेना व भाजपा के गठबंधन ने श्री गावित को पालघर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस घोषणा से ढाणू से नगराध्यक्ष भरत राजपूत के नेतृत्व में क्षेत्रीय तमाम भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। श्री राजपूत ने एक सभा में इस आक्रोश को शब्दों में भी कह दिया और वह शब्द आग की तरह समूचे पालघर जिले में फैल गए। इससे श्री राजपूत व उनके समर्थकों से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे व उनके वरिष्ठ नेताओं ने आनन फानन में भेंट कर उन्हें समझाया व साथ आने व भविष्य में कार्यकर्ताओं के सम्मानानुरूप कार्य होने की बात पर सहमति बनी। तब जाकर भरत राजपूत व उनके तमाम समर्थकों ने श्री गावित का साथ देने का संपूर्ण मन बनाया। आप कह सकते हैं कि पूर्ण मन तो बना लिया, लेकिन इसके पीछे जो निकल कर बाहर आया इस पूरे प्रकरण में, जिसमें हमने भरत राजपूत से कुछ बातचीत भी की। सुनिए उनकी बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, हाजिर है लोकसभा के इस विशेष कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव पूरे भारत में जहां चरम पर है और कहीं न कहीं इस गर्मा गर्मी में उन लोगों की बहुत तवज्जो दी जाती है, उन लोगों की बहुत बात सुनी जाती है जिनकी अपनी एक साख होती है और अपना एक वजूद होता है। इस समय हम धानुक में हैं और धानुक में यहाँ पर भरत राजपूत का नाम चलता है। इनका नाम इसलिए चलता है कि जनता के बीच में इनका बैठना, इनका उठना, इनका चलना, इनका काम, इनका काज चर्चा में बना रहता है। यहाँ के विकास को लेकर भी लगातार चर्चा में रहे हैं भरत राजपूत। लेकिन इन दिनों एक चर्चा और बनी रही, वो ये था कि राजेंद्र गावित का शिवसेना में जाना और शिवसेना से उम्मीदवार होना कहीं ना कहीं भरत राजपूत को अखरा, या इसका कारण क्या था। बीच में बहुत चर्चाएं हुई, आप समझौता हो चुका है, लेकिन हम जानेंगे ये सारी बातें कि आखिर भरत राजपूत का मुख्य कारण क्या था उस विरोध का, और अब जब साथ हुए तो उसका भी कारण क्या है। आइए हम सीधे बात करते हैं भरत राजपूत से। जी नमस्कार। नमस्कार। भरत राजपूत जी, होता क्या है कि राजनीति में कई बार अपने लाभ और हानि को देखते हुए लोग विरोध करने लगते हैं। क्या आपने भी इसीलिए किया? आपका हानि हो रहा था, आपने विरोध करना शुरू कर दिया? हानि आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये ट्राइबल सीट है। ना हम लोकसभा लड़ सकते हैं ना विधानसभा लड़ सकते हैं। हमारे जो मुद्दे थे, जो 2-4 मुद्दे थे जिसपे हमें हमारे कार्यकर्ता को मन दुख हुआ था, उसका समाधान पार्टी ने कर दिया। ना पार्टी के खिलाफ थे हम, ना युति के खिलाफ थे, ना हम थे, ना हमारे कार्यकर्ता थे। हमारे 2-4 मुद्दे थे जिसे पार्टी का हित भविष्य का, कि भाई पार्टी कैसी टिकेगी, तो उन्होंने समाधान कर दिया सभी कार्यकर्ता का हमारा। उसकी वजह से हम युति का काम कर रहे, और युति का काम तो वैसे भी हमको करना था। हम अमित शाह साहब जो हमारे देश के अध्यक्ष है, देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष दानवा साहब है, इन्होंने लिया हुआ निर्णय हमको सबको कबूल था वो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लोगों का कहना है, चर्चा में है, राजनीतिक लोगों का कहना है कि भरत राजपूत जी नाला सुपारा से तैयारी में है विधानसभा की। उनको लग रहा था कि राजेंद्र गावित और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बैठ नहीं रहा था, वो भविष्य में नुकसान कर सकते हैं, इस वजह से आपने ऐसा किया। विधानसभा का कोई बात ही नहीं इधर, यहाँ पे पार्टी हित की बात थी, पार्टी का भविष्य की बात थी। बाकी ना लोकसभा में था, गावित साहब उनके उम्मीदवार है, शिवसेना के उम्मीदवार नहीं है, युति के उम्मीदवार है। तो हमको तो युति का काम करना ही है, दिन और रात एक कर देंगे। और कम से कम आज आप याद रखना 50,000 प्लस वोटों से सीट राजेंद्र गावित की जीत के आएगी, और जिसके अंदर ढाणू तालुका ही सबसे ज्यादा लीड देगा उनको। बहुत बढ़िया। लेकिन आखिर किन बातों को लेकर समझौता हुआ, बातें हुई? क्योंकि मालूम पड़ा कि देर रात तक आप लोगों के बीच में बातचीत चली, फिर आप लोगों ने समझौता किया और अगले दिन से फिर आपने मैदान पे उतरना शुरू कर दिया। आखिर किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? तो जो भी बातें हैं वो पक्ष के हित की बात थी। कार्यकर्ता की जो नाराजगी थी, पक्ष के हित के लिए नाराजगी थी, विरोध का नाराजगी नहीं था कि हम काम नहीं करेंगे। और वो नाराजगी पक्ष ने दूर कर दी है और सबने एक दिल से काम पे सब लगे। जनता कितना लाभ? 100% लाभ होगा जनता का। आरोप ये लगता है कि राजेंद्र गावित कई बार फोन नहीं उठाते थे,
उससे पहले अभी 6 महीने का उनका कार्यकाल था। मानते हैं कि 6 महीने के कार्यकाल में सांसद क्या कर सकता है, सवाल ये भी है। लेकिन 6 महीने के कार्यकाल में फ़ोन ना उठाना, 6 महीने के कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा काम, संसद में आवाज़ उठाना, संसद में बात उठाना, इन सब बातों को लेकर राजेंद्र गावित हमेशा सवाल के घेरे पे रहेगा। आपके हिसाब से क्या अब वो सांसद फिर से जीतेंगे तो फिर वो सारे काम नहीं करेंगे जिनको लेकर जनता में एक रोष था? क्या कहना है आपका? फ़ोन उठाना बात ही नहीं है। उन्होंने जितना काम किया है एज एक लोकसभा और जैसे आमदार थे, वो मंत्री थे और अभी बीच में सांसद रहे, वो अभी सांसद है 8-9 महीने के लिए। जितना काम उन्होंने किया है आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं किया है। अभी आप देख लो पालघर में जो ट्रेनें रुकी है उनके माध्यम से ही रुकी है जी। उनका काम शुरू रहता है। हाँ कि बाई चांस कोई मीटिंग में हो और उनका कंटिन्यूटी, लोग इतने उनके पास आना जाना चालू रहता है तो फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिला होगा। 1-2 को किसी की तकलीफ रहेगी, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो उनको देखा मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है लोगों का और लोगों के बीच में रहे हो। हम ये माने कि भरत राजपूत का पर्सनल कुछ नहीं था, जनता को और कार्यकर्ताओं को देखते हुए भरत राजपूत ने राजेंद्र गावित जी का सपोर्ट करना सोचा और जो विरोध भी था या कोई बात भी थी वो उसका यही कारण था। मेरा पर्सनल है ही नहीं कुछ। आप मेरा इतिहास निकाल के देख लो, कभी पर्सनल रहा ही नहीं। गांव का हित, पार्टी का हित, यही चीज़ के लिए हमने हमारा स्टैंड रखा था। वो हमारा समाधान हो गया। पार्टी के हित के मुद्दे थे, जो पार्टी के भविष्य में क्या होने वाला था वो सब हमने पार्टी को बताया, पार्टी ने उसका समाधान करके दिया। और गावित साहब तो पहले कांग्रेस में थे जब हम साथ में थे, यानी वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उम्मीदवार की कोई दिक्कत नहीं, ना सेना की दिक्कत है। दिक्कत हमारे कुछ मुद्दों के थे, वो सब समाधान हो गया और सब पार्टी के सभी वर्कर समाधान से और एकजुट से काम पे लगे। अगर आपको दो ही 3 दिन में यहाँ पे जोश दिखेगा कार्यकर्ता का काम कर रहेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक प्रमुख बात जिसको लेकर आपकी बातचीत हुई और आपको लगता है कि उससे कार्यकर्ताओं और जनता दोनों का भविष्य उज्जवल है, वो भरत राजपूत की तरफ से बातचीत हुई, एक कोई बात? हमारे बीच में जो समाधान हुआ है आने वाला वक्त बताएगा आपको, अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, सारी बातें हमेशा क्लोज क्यों रखते हैं? एक तो खोलिए कि 4-5 बातें हुई हैं, एक बात जिसमें जनता कार्यकर्ता का भविष्य तय हो सकता है, ऐसा कोई मुद्दा जो आपने बातचीत की? पक्ष के हित में और कार्यकर्ता के हित में जो बातें हुई है लोकसभा के बाद आपको सब सामने आएगा आपके। धन्यवाद। सुना आपने, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इन सभी बातों से एक बात स्पष्ट है कि अब भरत राजपूत के पुनः साथ आ जाने से भाजपा शिवसेना गठबंधन प्रत्याशी राजेंद्र गावित और भी प्रबलता के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं संपूर्ण पालघर जिले में भरत राजपूत के दम का नजारा भी विरोधियों ने ठीक से देख लिया। अब देखना यह होगा कि भरत राजपूत ने जिस प्रकार से यह दावा ठोका है कि वे अत्यधिक वोट से ठाणो कस्बे से राजेंद्र गावित को विजय बनाकर भेजेंगे, वह कितना खरे उतरते हैं और कितना सत्य साबित कर पाते हैं। सचिन दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज।